अंधेरे का वारिस सीजन 1 भाग 1 जागरण अध्याय 1 तूफानी शुरुआत। रात के 2 बज चुके थे। आसमान काले बादलों से भरा हुआ था, जैसे कोई तूफान जन्म लेने वाला हो। बिजली की चमक पूरे शहर को हर कुछ सेकंड में रोशन कर रही थी। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा था। बारिश की बूंदें कांच पर टकरा रही थीं और हर आवाज उसके अंदर अजीब सा डर पैदा कर रही थी। आज कुछ अलग है, उसने धीरे से कहा। उसकी नज़र बार बार उस पुराने संदूक पर जा रही थी जो उसके दादाजी का था। वो संदूक सालों से बंद था, लेकिन आज जैसे वो खुद उसे बुला रहा था। अध्याय 2 संदूक का रहस्य। अर्जुन ने धीरे धीरे संदूक खोला। अंदर से एक ठंडी हवा निकली और उसके हाथ कांप गए। अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक पुरानी काली डायरी। डायरी पर अजीब निशान बने थे, जैसे कोई प्राचीन भाषा हो। जैसे ही उसने डायरी को छुआ, एक तेज झटका लगा। आह! उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर एक दृश्य उभरा। एक युद्ध जहां छायाएं इंसानों से लड़ रही थीं, और उस युद्ध के बीच एक आदमी खड़ा था जिसकी आंखें जल रही थीं। अध्याय 3 पहला संकेत। अर्जुन होश में आया। उसके हाथ में वही डायरी थी, लेकिन अब उसका पहला पन्ना खुला हुआ था। अंधेरा तुम्हें चुन चुका है। अर्जुन के गले में कुछ अटक गया। ये सब सपना था या सच? तभी कमरे की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं और दीवारों पर छायाएं हिलने लगीं। एक आवाज गूंजी, तुम देर कर चुके हो। अध्याय 4 छाया का हमला। अचानक एक काली आकृति दीवार से बाहर निकली। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अर्जुन डर से पीछे हट गया। ये क्या है? वो आकृति उसकी तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने अर्जुन को छूने की कोशिश की, अर्जुन के हाथ से एक काली ऊर्जा निकली। धड़ाम! वो आकृति पीछे फेंक दी गई। अर्जुन खुद भी गिर गया। ये मैंने किया? अध्याय 5 काव्या की एंट्री। अगले दिन अर्जुन अभी भी सदमे में था। कॉलेज में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी एक लड़की उसके सामने आकर बैठ गई। तुम ठीक नहीं हो, उसने सीधे कहा। अर्जुन चौंका। तुम मुझे जानती हो? जितना तुम खुद को नहीं जानते, उससे ज्यादा। वो मुस्कुराई। अध्याय 6 सच का पहला टुकड़ा। काव्या उसे कॉलेज के पीछे एक सुनसान जगह पर ले गई। कल रात जो हुआ वो शुरुआत थी, उसने। अर्जुन गुस्से में बोला, तुम्हें कैसे पता? काव्या की आंखें गंभीर हो गईं। क्योंकि मैं भी उसी दुनिया से हूं। तुम अंधेरे के वारिस हो। अंदर का डर। अर्जुन हंस पड़ा। ये कोई फिल्म नहीं है। लेकिन अंदर से वो डर चुका था। अगर ये सच हुआ तो, काव्या ने धीरे से कहा, तो तुम्हें तैयार होना होगा। खंडहर मंदिर। शाम होते ही काव्या उसे एक पुराने मंदिर में ले गई। वो जगह वीरान थी, लेकिन अजीब ऊर्जा से भरी हुई। दीवारों पर बने चिन्ह चमक रहे थे। ये जगह तुम्हारे परिवार से जुड़ी है, काव्या ने कहा। अर्जुन ने धीरे से दीवार को छुआ और अचानक पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। अध्याय 9 विराज का जागना। उसी समय शहर के एक अंधेरे कोने में एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। वो मुस्कुराया। आखिरकार वारिस जाग गया। उसका नाम था विराज। अध्याय 10 पहला सबक। काव्या ने अर्जुन को सिखाना शुरू किया। अपनी सांस पर ध्यान दो। अंधेरा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा हिस्सा है। अर्जुन ने आंखें बंद की और पहली बार उसने अपने अंदर कुछ महसूस किया। एक ठंडी लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा।